हाय स्टूडेंट ए वीडियो में फिजिक्स रो हीट थर्मोडायनामिक्स चैप्टर रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा कांसेप्ट देखिबा और तापर एमसीक्यू सॉल्व करबा तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबो। हां ए वीडियो बीएड एंट्रेंस सिलेबस में मेंशन अछि ता सहित ओएसएसटीटी एसएसबी टीजीटी आरएसटी एलटीआर जे कोन हाई स्कूल रिलेटेड एग्जाम पई ए टॉपिक बहुत मोगु हेल्प दबो। तो ए टॉपिक रो ऑलरेडी हमें दुईटी पार्ट डिस्कस करि साचंदी जेरा हमें हीट थर्मोडायनामिक्स जदि दुईटा चैप्टर बोली भाबिबा दुईटा सब ब्रांच करवा हिट आज यही वीडियो कंप्लीट हो कारण आ बाकी आगु हिट सरी दुटा क्लास और आज तो आज आम देखा विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टीफान्स लॉ किर्चॉफ्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और सबुठ इंपोर्टेंट 40 एमसीक्यू आम सॉल्व करवा। तो वीडियो को लेट करिए स्टार्ट करवा। हाँ यही वीडियो पूरा नोट्स जी रही पीडीएफ तुमको ओडिया स्टडी पॉइंट चैनल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए चैनल मिल जाए तुम ये जॉइन हो पार। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करवा। फास्ट आमर कॉन्सेप्ट देखिबा रेडिएशन। तो कॉन्सेप्ट फास्ट मु सार दूची तापर हमें क्वेश्चन देखिबा एवं क्वेश्चन बहुत भल भाव बुझा पड़े तुमको सेते बेले जेते तुम माने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबो कॉन्सेप्ट बुझाला परे एमसीक्यू मजा आसीबो। ठीक अछि देखो बेले रेडिएशन बहुत सिंपल। रेडिएशन हमें कंडक्शन ने कहितले मीडियम रिक्वायर करे रेडिएशन ने मीडियम रिक्वायर करबनी हीट ट्रांसफर हो जिवो जस्ट लाइक द लाइट वेव बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जंती वैक्यूम रे से माने मूव करि पारंती। यस और नो। तो से माने रेडिएशन होउचंदी एटी गोटे कथा आसे थियोरी ऑफ एक्सचेंज हुआ जाए। ठीक अछि थियोरी ऑफ एक्सचेंज। तो थियोरी ऑफ एक्सचेंज रे कोन हला ना ना गोटे ऑब्जेक्ट जे कोन से टेम्परेचर रे रेडिएशन आरंभ कला जे कोन टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर अधिक रेडिएशन हम नो डाउट कम टेम्परेचर भी रेडिएशन करे जेकोसी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी प्रत्येक ऑब्जेक्ट रेडिएट करूँ आमको तो विजिबल हो ना समस्त रेडिएट कर। ठीक अच्छे तो से आसला कथा जे रेडिएशन जो रोचे ना से कथा हूँ गोटे ऑब्जेक्ट केते रेडिएट कर केते हीट पड़ी से केते एब्जॉर्ब करिवो केते रिफ्लेक्ट करिवो एई सब विषय रे कथा आसला आम से इंपोर्टेंट टर्म पढ़लु एमिसिव पावर। बहुत सिंपल टे गोटे ऑब्जेक्ट केते एमिट करिवो रेडिएशन से केते एमिट करिवो सेटा डिपेंड करिवो सपोज पिले से क्यू हीट एमिट करूची तो से क्यू हीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से ऑब्जेक्ट रो सरफेस एरिया उपरे बा एरिया उपरे एवं केते समय तक से रेडिएट करूची तो एई दिटा को मु जॉइंट कली ए टी आसिला एवं प्रोपोर्शनल हटला पर गोटे कांस्टेंट बसला ई ए टी आमे बोली कहउछंती। तो ए ई को कहा जाय कोन ना एमिसिव पावर सेति भाई ई रो फार्मूला हे गला क्यू बाय ए टी। तो क्यू कही देली हीट ए हूँ एरिया एटा को स्मॉल टी करदे स्मॉल टी टाइम टेम्परेचर नहीं पिले स्मॉल टी क्लीयर है। तो एवं ये एमिसिव पावर डिपेंड करे कहा उपरे प्रथम कथा नो डाउट नेचर ऑफ मेटल उपरे नेचर ऑफ मेटल उपरे डिपेंड कला एमिसिव पावर माने सरफेस उपरे डिपेंड करूची। टेम्परेचर तो आम आगु देखा स्टीफान्स लॉ टेम्परेचर डिपेंड करे वेवलेंथ उपरे डिपेंड करे कारण विभिन्न बहुत सारा लाइट रो स्पेक्ट्रम जो पड़ुची मानकर विजिबल लाइट इन्फ्रारेड लाइट अल्ट्रावायोलेट लाइट तो समस्त डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पाई मध्य सेमानकर रेडिएशन टा वेरी करे बा एमिसिव पावर वेरी करे तो डिपेंड करे। एबे जदि यूनिट कथा देखिबा हीट होची जूल एनर्जीटा एरिया होची मीटर स्क्वायर टाइम होची सेकेंड तो एटा लिखा है जूल मीटर स्क्वायर जूल बाय मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड એટલે जूल बाय सेकेंड मन पकाओ वर्क बाय टाइम को मतलब पावर बोली आमे कहउतलु पावर होची वर्क बाय टाइम माने जूल बाय सेकेंड। तो जूल बाय सेकेंड जदि मतलब मु वाट लिखिबी तो ऊपर वाट और तळ रहिगला कि मीटर स्क्वायर तो वाट बाय मीटर स्क्वायर यूनिट मतलब हमको मिल पारिबो एमिसिव पावर। से हिसाब रे एब्जॉर्प्टिव पावर रो कांसेप्ट सहज। एब्जॉर्प्टिव पावर गोटे कोन ना केते हीट गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर इंसिडेंट करा हिची से केते हीट एब्जॉर्ब कर नै छी ए विषय को देखि हमें कहउछनी एब्जॉर्प्टिव पावर हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी बाय हीट इंसिडेंट ऑन बॉडी मन गोटे ऑब्जेक्ट अछि ए तुम एक्स हीट इंसिडेंट करिछो एवं से वाई हीट को एब्जॉर्ब करनेला टोटल वाई एब्जॉर्ब करनी तुमको कहि वाई एब्जॉर्ब करिछि बाय एक्स ए रेशियोटा तमे यार किछि यूनिट रहबो नै एटा नुह पिले यूनिट रहबो नै कथा होछि कि गोटे ऑब्जेक्ट केते एब्जॉर्ब करे जदि मु इमेजिन करबी गोटे ब्लैक बॉडी को एवं व्हाइट बॉडी को तुम समस्त जानिछे कथा जे व्हाइट बॉडी
आदौ अब्जर्व करना जदि मुझे एमती मानुची एमती गोटे आइडियल बॉडी से बिल्कुल अब्जर्व करना माने 0 बाय इंसिडेंट है सपोज केते x एवं ब्लैक बॉडी जेतिकी इंसिडेंट हुए पिले से सेतिकी अब्जर्व भी करनी बहुत गुड अब्जर्वर से गोटे यार एसए केते आसीबो 1 एवं यार आसीबो 0 तो एनी जेकोसी बॉडी आ रहिला व्हाइट बॉडी और ब्लैक बॉडी भितर तो तांको रेंजटा 0 रु 1 भितर रहइबो मैक्सिमम 1 तो ब्लैक बॉडी रो अब्जर्सिव पावर 1 हबो व्हाइट बॉडी रो तो 0 कहि परिबो ठीक हैला नेक्स्ट कांसेप्ट होची ब्लैक बॉडी व्हिच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट एनी इंसिडेंट एंगल तो जेकोसी एंगल रे इंसिडेंट कराओ व्हाटएवर द रेडिएशंस 100% से कोन करियो अब्जर्व करियो एटा ब्लैक बॉडी कहूचे परफेक्ट ब्लैक बॉडी जदि एग्जिस्ट करे नाही स्टिल एटा आइडियलिस्टिक कांसेप्ट तर अब्जर्सिव पावर केते 1 रिफ्लेक्शन करे कि ना 0 रिफ्लेक्शन ट्रांसमिट किसी करिवो ना 0 तो सही रिलेटेड आसला किर्चॉफ्स लॉ फॉर एनी बॉडी और ब्लैक बॉडी गुड एब्जर्वर आर गुड एमिटर जी भलो एब्जर्व करिवो सी मध्य भलो एमिट करिवो ए कथा मन रखो किर्चॉफ्स लॉ रे कहैछि अर्थात ई प्रोपोर्शनल टू ए ठीक अछि ई जत्ते से भलो एमिट करछि माने से भलो ऑब्जर्व करि परथो तो एठी हमें भलो एब्जर्वर देखिले भलो एमिटर मध्ये देखिले एठी हमें गोटे कथा बुझिबा ओइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो सेटा बुझिया आगुर हमें जते हमें एमिशन कथा कहले ना ब्लैक बॉडी गोटे ग्राफ प्ले टे पढि दबा एठी अगर हम कहउछन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कि जहा डाउट तुम एमसीक्यू थरे निश्चय क्लियर हे परिबो पेशेंस रखी खाली वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो जो जते बेला हमें कहले ना बिले एब्जॉर्सिव पावर भी वेवलेंथ पर डिपेंड करे कथा नोट करथिबो ना ठीक अछि तो सब ए सपोज मु वेवलेंथ रो गोटे एक्स एक्सिस नेली एवं एठी ई नेली ई माने कोन रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सपोज एला इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जहा को हम कहउछो फॉर्मूला रे कोन q/at रटा मार दियो पूराटा बहुत जार काम दबो q/at एक्चुअली नेली तो ग्राफ रे देखा वाला गोटे ब्लैक बॉडी केस रे जतले हमें टेम्परेचर T1 रखिचे टेम्परेचर T1 रखैचे सेतेटा ग्राफ एमदी किछ आसिला सपोज T1 रे जते T2 करा गला सेते ग्राफ पड़ला माने देखो बोले एठी सपोज लैम्डा मैक्सिमम बा लैम्डा 1 सपोज एमती अछि एतर मैक्सिमम बोले देटा आसला बुझौछि टेम्परेचर 1 तो टेम्परेचर ते बढ़ेले निश्चय कोन हे जिवो रेडिएशन बढ़िबो निश्चय देखो ग्राफ केते वैल्यू बढ़ी एठी थिला बुझौछि ना एठी थिला ना देखो प्रथम एठी थिला एबे एठी के आसी सर रेडिएशन बढ़ी छि यस रेडिएशन बढ़ी छि किंतु कहिबा कथा जे जदि ताको मु लैम्डा 1 धरिबी एवं एटा लैम्डा 2 धरिबी एबे लैम्डा 2 टा देखो सानो होई छि लैम्डा 1 थारो माने जेटा में टेम्परेचर बढ़ेले सर रेडिएशन तो बढ़िला किंतु कहार जो रेडिएशन टा बढ़ी छि जो रेडिएशन टा बढ़ी छि तार वेवलेंथ टा कमी जाई छि तार वेवलेंथ टा कमी जाई छि आकु भलो कि बुझो यार मीनिंग होउछि प्रथम एटा टेम्परेचर T1 थिला जेटा टेम्परेचर T1 थिला मने करो 800 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ कोन हला ना अधिक रेडिएशन देखै छि भलो कि बुझबे बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टेम्परेचर T1 बेले 800 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ रो अधिक रेडिएशन है छि टेम्परेचर 1 बेले देखो एठी टेम्परेचर 1 बेले एक्स एक्सिस रे बहुत वेवलेंथ अछंती एठी अछंती एठी अछंती एठी अछंती एठी अछंती एठी अछंती एठी अछंती किंतु मैक्सिमम कहा रही छि ना लैम्डा 1 जहा को एठी मु मानि कि नै छि 800 नैनोमीटर तो समस्त रेडिएशन करिसंती ये गोटे अलग वेवलेंथ ये गोटे अलग वेवलेंथ समस्त अलग अलग वेवलेंथ समस्त रेडिएशन करिसंती किंतु कहार रेडिएशन ना मैक्सिमम है छि तो लैम्डा 1 रो एबे जे मो T2 पाखो को गली माने टेम्परेचर मो बढ़ाई देली सेमति पुणी देखिली समस्त रेडिएशन करिसंती समस्त रेडिएशन करिसंती समस्त रेडिएशन करिसंती माने विजिबल हो अल्ट्रावायलेट हो सब स्पेक्ट्रम वाला एमिट करिसंती किंतु किए मैक्सिमम रेडिएट करछि जहार वेवलेंथ केते छिटी लैम्डा 2 आमे लक्ष्य कले लैम्डा 2 टा कमी जाई छि अर्थात 400 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ कोन करछि ना अधिक रेडिएशन देखै छि ये गोटे ग्राफ रे ऑब्जर्वेशन पिले आसिला बहुत इंपोर्टेंट माने हम टेम्परेचर बढ़ाई देले T1 रु T2 कर देले वेवलेंथ कमी जाउची तार अर्थ सेही वेवलेंथ
जो वेवलेंथ रो रेडिएशन टा अधिक से कमी जाइए रेडिएशन पे बढ़िबो कथा मन रख टेम्परेचर सहित डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी फोर्थ आसीबो स्टीफान सोले पढ़िबा हमें एमिशन टा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर फोर्थ पावर किंतु जहार अधिक रेडिएशन हेतिबो जो माने वेव गा बाहर ले अधिक रेडिएट हेकी तांकर वेवलेंथ मेजर करा गला T1 केस रे जो मानकर अधिक रेडिएशन करथिले तांकर वेवलेंथ 800 आसिला बेले सेकेंड बेले को कमी जाइछि एटा होउछि पिले हमर विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ रे कहैछि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर लैम्डा मैक्स माने मैक्सिमम वेवलेंथ नुहे लैम्डा मैक्सिमम माने मैक्सिमम वेवलेंथ नुहे सेही वेवलेंथ रो अधिक रेडिएशन हेछि सेही वेवलेंथ रो अधिक रेडिएशन हेछि एटा मन मैक्सिमम माने होछि या लैम्डा मैक्स इज वेवलेंथ लिखा है देखो लैम्डा मैक्स इज द वेवलेंथ एट व्हिच इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बाय ई एट इट्स पीक रे थाए तो टेम्परेचर जते बढ़ेबो सेही लैम्डा रो वैल्यूटी कमी जीवो बस सेही रेडिएशन जार होउछि अधिक तार लैम्डाटी कमी जीवो जते देखा गला लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t प्रोपोर्शनलिटी हटा गला तो लैम्डा मैक्स को लैम्डा m भी लिखि होउछि लैम्डा m इक्वल टू गोटे कांस्टेंट बसिला पिले b बाय t एवं इनटू करला लैम्डा m t इक्वल टू b एवं b को कहा जाए विन्स कांस्टेंट b को कहा जाए विन्स कांस्टेंट ए फार्मूला रे हम न्यूमेरिकल मध्ये आगु करबा मन रखिथिबो लैम्डा a बाका हम एमती कहि परबा ना जे दीटा ऑब्जेक्ट अछि लैम्डा 1 t1 इक्वल टू लैम्डा 2 t2 देम जेतरा इनवर्स रिलेशन अछंती एवं द्वितीय कथा बी रो से डायरेक्ट वैल्यू पचारबो कि पचारि पारे कहि हबो नाही 2 * 898 * 10 टू द पावर -3 यूनिट कोन हबो लैम्डा होची वेवलेंथ तार यूनिट मीटर एवं टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखाई तो केल्विन जदि क्वेश्चन तुमको सेल्सियस रे दिहाई तो केल्विन रे कन्वर्ट करबो जे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेंशन हेजी एवं सॉल्व करबो लिखाई जे टेम्परेचर इंक्रीज हेले लैम्डा मैक्स टा कोन हुए डिस्प्लेस हे जाए टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ कि बहुत भल बुझाई जदि टेम्परेचर इंक्रीज करिवो लैम्डा मैक्स टा डिस्प्लेस हे जिवो कोठी को टुवर्ड्स कोड को शॉर्टर वेवलेंथ एवं ए जो ग्राफ टी मु ड्रा करथिली ए जो ग्राफ पिले एरिया अंडर द ग्राफ ए गोटे कथा मन रखो ए ग्राफ टा कोन दोउछ जदि छोटो ग्राफ एरिया बाहर करबी एन थिला ना ए ग्राफ टा कोन दोउची इंटेंसिटी पूरा ग्राफ टा कोन दोउची इंटेंसिटी तो एमसीक्यू या पचारि पारे एरिया अंडर द ग्राफ कहा का भितरे ना एमिसिव पावर आउ लैम्डा मैक्स भितरे टोटल इंटेंसिटी दिए गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे तो एती कथा इथे मन रखिबा नेक्स्ट होची स्टीफान्स तो नेक्स्ट होची स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी ओके देखो नेक्स्ट फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी कोन हला ना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर एबे कहउतली टेम्परेचर सहित फोर्थ पावर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटिला स्टीफान्स कांस्टेंट बुझौची टी फोर्थ एवं स्टीफान्स कांस्टेंट वैल्यू होची 5.67 बा नियर अबाउट 6 * 10 to the -8 यूनिट चेक करि परिबो वाट बाय मीटर स्क्वायर में कहार कहितले इंटेंसिटी रो वाट बाय मीटर स्क्वायर एवं टी फोर्थ तळको आसीबो तो केल्विन रो फोर्थ लिखाई ठीक अछि तो एवं पहिले एठी मन रखिया कथा E इक्वल टू आसिला कोन सिग्मा टी फोर्थ ठीक अछि सिग्मा टी फोर्थ ई रो फॉर्मूला हम जानि छे कोन Q बाय AT एटा मेमोराइज हे सारिबो समस्त को सिग्मा टी फोर्थ ए फॉर्मूला हम रिलेट भी करि परिबा मु सबुठो इंपोर्टेंट ई जो Q बाय AT लिखिली जदि एठी मु A को राइट साइड नै जिवि कोन रहबे एक्सप्रेशन ता ना Q बाय T इक्वल टू सिग्मा A T फोर्थ एवं Q बाय T को हम कोन कहउचे एनर्जी बाय टाइम बा वर्क बाय टाइम का हम कहउचे पावर तो पावर रेडिएटेड जदि वाट लागिछि तो हम फार्मूला रे यूज करिवो कोन सिग्मा A T फोर्थ तो पावर रेडिएटेड माने तुमको पचारछि Q बाय T पचारछि तो फार्मूला हिजबो सिग्मा A T फोर्थ बस आ किछि नै फार्मूला रे क्लियर नेक्स्ट
से कथा लिखी जदि से परफेक्ट ब्लैक बॉडी अच्छी तार एमिसीवीटी स्मॉल ई जो आम लिखी एमिसीवीटी ऊपर डिपेंड करे मध्य तो पावरटा होगा केवल ई कारण आम जो एक्सप्रेशन बाहर कले से नॉर्मल ऑब्जेक्ट आम बाहर कर तो जब ब्लैक बॉडी अच्छी ना सॉरी जो ब्लैक सॉरी आम जो बाहर कले ब्लैक बॉडी बाहर कले ब्लैक बॉडी ईटा के 1 ठीक अच्छे तो ई जेहेतु 1 अच्छी तुम डायरेक्ट सिग्मा ए टी फोर्थ पके पाइब जदि से ब्लैक बॉडी अच्छी जदि अन्य कौन बॉडी अच्छी ई रैल्यू आम देखिले चेंज हम 0 ରୁ 1 भितर लाई कर एमिसीवीटी भी जमी एब्जर्सिव पावर होता है देखा तो से यार फर्मुला हो ई सिग्मा ए टी फोर्थ ठीक अच्छे कारण एमिसीवीटा गोटे कौन कौन ये मेजर करे मेटेरियल सरफेस एबिलिटी उपरे जे केते इन्फ्रारेड एनर्जी को माने एमिट करि परिबो तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर जे सेमती कथा जे रिफ्लेक्ट भलो करिवो तार 0 रहिबो आ जे 0 to 1 भितर रहिबो ठीक अछि परफेक्ट रिफ्लेक्टर और परफेक्ट ब्लैक बॉडी एमिटर माने 0 वाला ये सब रिफ्लेक्ट कर देबे जहां आसिला सब रिफ्लेक्ट कर देले 0 हे गले 0 हला परफेक्ट रिफ्लेक्ट वाला एवं 1 हला जो हम आइडियल कहूचे ब्लैक बॉडी केस रे ठीक अछि जी सब एमिट कर दबो काहे कि कही ब्लैक बॉडी काहे कि 1 हला मने पडुची तो ई प्रोपोर्शनल ए कहतल ना जीए भलो एब्जर्वर सी मध्ये भलो एमिटर किर्चॉफ्स लॉ तो ई 1 हबो एवं से तो यही रिलेटेड गोटे कॉन्सेप्ट रही आमर नेक्स्ट हूँ हाँ ये रही ठीक अच्छे जदि सेटा सराउंड गोटे ऑब्जेक्ट तुम रखीच सपोज ता टेम्परेचर टी सराउंडिंग टेम्परेचर T0 एवं से कही ताले नेट पावरटा केते हबो T0 सराउंडिंग टेम्परेचर सराउंडिंग अच्छी सराउंडिंग अच्छी तो से कौन हुए ना ई सिग्मा ए बस खाली डिफरेंस बाहर करिवो ऑब्जेक्ट रो T4 ये T0 -4 माइनस करिवो सेम रिलेटेड एवं लास्ट कांसेप्ट तापर हम एमसीक्यू आरंभ करें न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कि बुझी दे होला आपरे पले न्यूटन लॉ ऑफ बुझी रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग सेउटु आछि एटा रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग ता माने गोटे ऑब्जेक्ट सपोज अच्छी एठी तार टेम्परेचर होची T सराउंडिंग टेम्परेचर होची T0 तो कुछ आंक भितर डिफरेंस जेते रहिबो रेट ऑफ कूलिंग माने कोन फिल ताले टेम्परेचर T0 अधिक थिबो सराउंडिंग टेम्परेचर अधिक थिबो एवं ये बॉडी कोन हबो ये कूल हबो तो ये टेम्परेचर लूज करिवो या से तो इक्विलिब्रियम आसिया पई बैलेंस होबा पर्यंत आसीबो तापर से कोन हे जिवो तो सेही जो कूलिंग हबो ना ऑब्जेक्टटा ये T T ग्रेटर देन T0 मैं कहली T ग्रेटर देन T0 ऑब्जेक्ट रो अधिक टेम्परेचर अच्छी मन 100 केल्विन सपोज ये अच्छी 70 केल्विन तो यार जो हीटा अच्छी ये लूज कर आरंभ करिवो जे पर्यंत सराउंडिंग आउ से ऑब्जेक्ट भितर बैलेंस है नहीं इक्विलिब्रियम आसी नहीं तो से जो गैपटा केते रहला 100 - 70 30 तो यही डिफरेंस ऊपर डिपेंड करे सी स्पीडटा जे केते जल्दी से कूल हबो कि नहीं बुझौ कि नहीं केते जल्दी से कूल हबो कि नहीं एटा हो जे हमर कथा ए विषय में मध्ये आगु क्वेश्चन भी करिबा बे माने कहिया कथा मनकर गोटे ऑब्जेक्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड रो अछि सपोज एटा बॉडी एवं से कूल हैला 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत कूल हैला ठीक अछि सपोज टाइम भी T लागिला तो से लिखा है ना रेट ऑफ कूलिंग टा माने कोन पिले रेट ऑफ कूलिंग माने टेम्परेचर केते फॉल हैला जेम देखली 30 फॉल हैला केते टाइम रे सपोज T टाइम रे ये प्रोपोर्शनल होई का सहित ना टेम्परेचर डिफरेंस सहित डिपेंड करूची या को हम एमिति बुझिबा गोटे एग्जांपल थोड़े भलो भाबरे बुझि परिबा देखो चला पुडे जे रेट ऑफ कूलिंग चेंजेस ओवर टाइम डिक्रीज विथ टाइम इट इज नॉट कांस्टेंट ओके ठीक अछि कौन देखिबा देखो मने करो एंती क्वेश्चन आगु हम देखिया मध्य गोटे हॉट बॉडी अछि मने करो अछि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे हैला एठू टेम्परेचर खसिबो 90 डिग्री को खसिला मन करो सराउंडिंग टेम्परेचर
लो थिला 90 आसला तापर सेकंड केस 90 रु 80 को भी आसी इट सपोज T1 और T2 लगी मोर कथा होची T1 इक्वल टू T2 ना T1 ग्रेटर देन T2 ना T1 लेस देन T2 आमे ए कथा बिसे डिस्कस करिया जते ऑब्जेक्ट प्रथमे 100 डिग्री सेंटीग्रेड थिला 100 रु 90 को आसिला एटा फर्स्ट केस रे सेते भी गैप 10 अछि एठी भी गैप 10 अछि किंतु देखो पिले 100 डिग्री 90 डिग्री तरे आसीथिबो एठी जो समय लागिथिबो एठी कम समय लागिथिबो माने जल्दी ठंडा हेतिबो रेट ऑफ कूलिंग ता फास्ट मोता बुझेला 100 रु 90 को आसिला तमे एको एमिति भाबो मन कर एटा ए दीटा केस 100 रु 90 90 रु 80 तक पहुंची तापर भाबो 80 रु 70 60 मन को सराउंडिंग टेम्परेचर 40 थिबले थिले तमे कोन कंपेयर करिवो 100 रु 40 केते गैप 60 यस और नो 100 रु 40 कंपेयर कलो एबे 90 हे गला 90 रु 40 केते गैप अछि 50 बुझिए लागि नै भलो देखो प्रथम केस रे डिफरेंस ता होची 60 द्वितीय केस रे डिफरेंस ता होची 50 तो आमे डेफिनेशन कहिची रेट ऑफ कूलिंग केते कूलिंग हबो सेटा पूरा प्रोपोर्शनल रहिची टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर माने केते रेट से कूलिंग हबो सेटा डिपेंड करता करो टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर तो जहार जेते अधिक डिफरेंस त माने से जल्दी ठंडा हबो 100 डिग्री थिला एटी 40 डिग्री ए साइंस से ठंडा हो आरंभ करा एबे 90 डिग्री अछि एबे 40 अछि तो टिके स्लो हबो तो प्रथमटारे कोन हबो T1 माने प्रथमे ठंडा हा पई कम समय लागिवो एवं द्वितीय रे अधिक समय लागिवो टिके क्लियर हेची क्वेश्चन माने इंस्टेंटली गुटे हॉट बॉडी बहुत जल्दी फास्ट बहुत जल्दी ठंडा हबो जेतु सराउंडिंग टेम्परेचर कम थाए एबे से किछि ठंडा हे गला 100 90 तक ठंडा हे गला एबे तमे सराउंडिंग टेम्परेचर से तो कंपेयर करिवा एबे ताको गैप ता कमी गला एबे ताको आउ टिके अधिक समय लागियो ठंडा हा पई बुझिउ कि नै तो एही होची कांसेप्ट तो एतिक रे बधे हमर सब कांसेप्ट सरी छी तो एबे केते मिनिट हेची हम देखिबा सॉरी तो 22 मिनिट रे हमें कांसेप्ट सब सारिलु जति निहाती आवश्यक थिला हम करिया पई तो एबे हमें क्वेश्चन सॉल्व करिबा ओके क्वेश्चन सॉल्व करिबा देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन रही a black body radiates 3 joule per square centimeter per second when its temperature is 127 degree centigrade. How much heat will be radiated per square centimeter per second when its temperature is 5 to 7 degree centigrade? यार ये हम क्वेश्चन गोटे ऑब्जेक्ट जते 137 डिग्री टेम्परेचर अछि रेडिएट्स 3 जूल पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड भली देखो टिके पर स्क्वायर सेंटीमीटर माने एरिया पर सेकंड माने टी क्यू देछि 3 जूल माने हम एटी को स्टीफान्स लॉ मन हैला हम को पढले मन हैला स्टीफान्स लॉ हम या पढिथिले E इक्वल टू सिग्मा टी फोर्थ मन पका बोले क्या पढ़िथिला हम सिग्मा टी फोर्थ तो फर्स्ट केस रे जो E कोइ कोन 3 जूल माने Q जूल पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड माने एटा कोन Q बाय 8 टा दे देछि तो E1 दे देछि 3 जा भी तार यूनिट लिखि mo यूनिट लेखु नै आ टेम्परेचर लिखि केते 127 मु तुमको कहितला तुमे केल्विन में कन्वर्ट करिवो तो 127 रे 273 मिसे दो बिले एटा हे जिवो 400 केल्विन E2 केते हबो रेडिएशन पचारि छि एवं T2 देछि 527 सेंटीग्रेड ताको बोधे में केल्विन करिवा 273 मिसेबा 5700 ये हला 800 केल्विन हला तो पूरा सिंपल हमें कोन कहितले जे हमें रेशियो कैलकुलेट करिबा E1 by E2 एटा हे जिवो सिग्मा T4 बा सिग्मा T1 फोर्थ सिग्मा T2 फोर्थ कांस्टेंट कटि जिवो E1 जगह रे 3 E2 जगह रे हमें जानना केते आसीबो से भली ऊपर रहबो 400
बाय तले रहिबो 800 होल टू द पावर फोर्थ कैंसिल करले केते हबो 1/2 रो पावर फोर्थ 1/16 तने E2 टा हे जिवो 16 into 3 joule that is sorry 48 joule ऑप्शन डी ऑप्शन डी राइट आंसर बुझा पड़ला ऑप्शन डी है राइट आंसर नेक्स्ट ए आयरन ब्लॉक cools from 100 degree centigrade to 90 degree centigrade in time t1 in time t1 90 to 80 in t2 and 80 to 70 in t3 which of the following is correct इने प्रथम देछि 100 to 90 t1 रे 90 to 80 t2 रे 80 to 70 এটা कॉमन सेंस पिले क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ कुलिना पूरा कॉमन सेंस प्रथम 100 थिला 100 रु 90 तुम को सर गैप तो समान अछि ताले t1 = t2 = t3 नाही भूल हो न्यूटन्स लॉ कूलिंग डिफरेंस सहित कहितला किंतु कहा कहा डिफरेंस भितरे एटमॉस्फेयर सहित पिले टेंपरेचर एटी कमुची माने 70 तक आसिलानी माने पाखा बाकी टेंपरेचर 60 बा 50 थिबो तुम एग्जांपल नै बुझो बा एमिति बुझो उडे 100 डिग्री सेंटीग्रेड रो ऑब्जेक्ट थिला टेंपरेचर से 90 को आसिला पूरा गरम थिला से ठंडा हबो आउ टिके ठंडा हबो पुनी आउ टिके ठंडा हबो ए थिला कथा तो प्रथमे जो ठंडा हबो मु कहितला न्यूटन्स लॉ कूलिंग रे इंस्टेंटली ए हॉट बॉडी कूल्स फास्ट प्रथमे से बहुत जल्दी फास्ट हबो t1 टा जदि बहुत जल्दी फास्ट ठंडा होज माने t1 टा कम लागिवो t2 आ टिके कम रहिबो तार कंपैरेटिवली t3 ताको अधिक रहिबो ताले टाइम जो ना ये कम समय ठंडा हो जिवो तो t1 टा सबुरु सान रहिबो तो ऑप्शन बी को हम मारिबा ऑप्शन बी राइट आंसर रहिबो जदि कंफ्यूज लागला तमे या माने कि चलो सपोज 50 होउची सराउंडिंग टेंपरेचर तो 100 रु 50 एडी गैप केते हला 50 एबे 90 रु 50 गैप केते 40 80 रु 50 गैप केते 30 कोन कहितला लो जे तांकर रेट ऑफ कूलिंग टा डिपेंड करे तांकर टेंपरेचर डिफरेंस बॉडी आउ सराउंडिंग रो तो प्रथमे जेतु गैप अधिक अछि एठी रेट ऑफ कूलिंग माने रेट माने पिले कम होची टेंपरेचर तो कम बिबो ना 190 कम होची तो ए डिक्रीज टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन अछि ताको डिफरेंस होइत अछि तो जेतु डिफरेंस अधिक अछि से तार कूलिंग रेट टा फास्ट हे जिवो बुझी होची कूलिंग रेट टा फास्ट कमी माने बहुत जल्दी कमिवो डिक्रीज हो बहुत जल्दी डिक्रीज हो या होची कथा हो तो टी ऑप्शन बी को टिक मारिबो t3 बड़ हो t2 t1 ठीक अछि नेक्स्ट तो नेक्स्ट रही given that d represents the diameter of a cylindrical bar and eta pele l is its length which of the following rods have a higher rate of conduction of heat through it कोठी कंडक्शन अधिक हो एटा जदि रेडिएशन रो पार्ट में लास्ट क्लास में कंडक्शन पढ़िथिले हायर रेट ऑफ कंडक्शन पचारि ठीक अछि आमे कंडक्शन रो फार्मूला में देखिथिले समस्त बोधे मन थी से फार्मूला कंडक्शन कथा कही आम या कही क्यू केते कंडक्शन हम डिपेंड करे के ए टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल टी टाइम बाय एल उपरे तो जेहेतु ये बाकी जिनस के तो कांस्टेंट रहिबो मटेरियल समान अछि टेम्परेचर कथा कौन से आवश्यक नहीं जेतु एठी भी फिक्स मानिक चलिबा टाइम भी फिक्स तो क्यू डिपेंड करूची ए बाय एल केमती ए सहित एरिया सहित डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एवं लेंथ सहित इनवर्स प्रोपोर्शनल तो होची हायर होबो कहार हायर होबो एरिया सहित डायरेक्टली माने एरिया जहार बड़ थिबो एवं लेंथ जहार इनवर्स ना एटा कम थिबो एति तो कथा बाकी पिले देखो डायमीटर जहार अधिक रेडियस तार अधिक एरिया तार अधिक ताले एरिया बड़ सिंपली हमें चेक करे डायमीटर चेक करिकी
तो ये डायमीटर कहार बड़ अच्छी 1 वाला नहीं 2 तो डायमीटर 2 अच्छी लेंथ कहार कम अच्छी लेंथ एटा एल प्लस हो ना लेंथ 1 अच्छी 2 अच्छी तो लेंथ कम दरकार तो ऑप्शन सी राइट आंसर मास मारिक आसीबो सरला कथा से सेत्र किछ नै नेक्स्ट क्वेश्चन होची टू स्टार्स S1 and S2 radiate maximum energy at 360 nanometer and 480 nanometer respectively. Ratio of their absolute temperature हम पचार ratio of their absolute temperature पुणी से रेडिएशन कथा कही वेवलेंथ देइछि absolute temperature पचार वेवलेंथ देइछि absolute temperature पचार कौ लॉ लागे स्टार रो टेम्परेचर विंड्स डिस्प्लेसमेंट लैम्डा mt इक्वल टू बी आम या कहवा लैम्डा 1 t1 इक्वल टू लैम्डा 2 t2 बस आउ किछ नहीं सॉल्व करो तो कौन आसीबो लैम्डा 1 सपोज मुझे लिखले 360 अच्छा हम रेशियो बाहर करबे ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो t1 बाय t2 टा हे गला कोन लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 तो लैम्डा 2 माने प्रथम 2 टा रखिबो 480 बाय 360 तो 1248 12 3 36 तो रेशियो आसला 4/3 ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 4/3 नेक्स्ट नेक्स्ट कही व्हाट आर थर्मल रेडिएशंस तो सबू लॉ रो गोटे न्यूमेरिकल कर देली ताकि किसी कांसेप्ट डाउट रहइबो नै थर्मल रेडिएशन टा कोन कहइतला थर्मल रेडिएशन टा मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डन next hoji which of the following statement about the thermal radiation is wrong thermal radiation is wrong कोटा होई thermal radiation is wrong passes through vacuum thermal radiation true passes through air be reflected only be emitted from body at temperature higher than the surrounding आम ये थर्मल रेडिएशन कथा कही कौटा रंग अच्छी ओनली बी एमिटेड फ्रॉम बॉडी एट टेम्परेचर हायर देन दी सराउंडिंग नहीं मुझे तो कही आज एव्री टेम्परेचर जेकोसी टेम्परेचर रे से माने रेडिएट करती मन रखा बोले मुझे ना जब तुम ये रूम टेम्परेचर कथा भी कह रूम टेम्परेचर सब जो पेन टे अच्छी से पेन मध्य रेडिएट करुच्ची एव्रीबॉडी समस्त एमिट करती तो ये आम ऑप्शन डी टा रंग अच्छी है कि ऑप्शन डी राइट आंसर चलो नेक्स्ट तो नेक्स्ट रही द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेडिएशन फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी सहज अच्छी 1 ए यस और नो नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ द थर्मल रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम unit area of a perfect black body in 1 second say E is related to absolute temperature E out relation कौन हम Stephen's law E direct proportional to 4 power of temperature next the unit of Stephen's constant हम डिस्कस करी करते E equal to sigma T4 तुम कहूछ अरे यूनिट टा कोन हे जीवो E रो कोन था पले वाट बाय मीटर स्क्वायर एवं टेम्परेचर आसी कोन हेतला केल्विन नो 4 हेतला तो देखो एटा ऑप्शन डी वाट मीटर -2 केल्विन -4 ठीक अच्छी नेक्स्ट ये वाट होची जूल बाय सेकेंड एटा मन रखिथिबो द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन फ्रॉम 1 square centimeter area of a black body in 1 second when at a temperature of 100 Kelvin देइछ सेतरा हमें कोन कहया बोली से पचार बुझे बुझे नहीं अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस केते हो बोले हम पचार अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम 1 second centimeter area 1 second sorry from 1 square centimeter area of a black body in 1 second टेम्परेचर दे दी हमको तो आम जानी पे कौन E इक्वाल टू सिग्मा T4 ये सर नो तो सिग्मार भैल्यू आम मन रखा कही कौन 5.67 इंटू 10 to the power -8 बाकी तुम जहाँ यूनिट तक मेंशन करेंगे यूनिट हम डिस्कस करते -8 हमें
टेम्परेचर भी 100 केल्विन दे देछि देखिबा किंतु एठी ई रो फॉर्मूला कोन कहला अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन बिले पचारछि या माने कोन माने पिले डायरेक्ट क्यू पचारछि इन 1 सेकंड ई रो फॉर्मूला कोन थला पिले क्यू बाय ए टी इक्वल टू सिग्मा टी फॉर या कहितली तो क्यू पचारछि तो सिग्मा ए टी फॉर और स्मॉल टी टा 1 देछि क्वेश्चन रेडी तो 1 सेकंड सिग्मा वैल्यू पुट कली 5.67 into 10 to the power minus 8 एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर कहिछि इले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टा केते मीटर करिया या तो चलो 1 बाय एक केते जीरो आसीबो 3 4 टा तो 1 बाय 10 to the power 4 into 100 क्लियर अछि तो आ कुछ डाउट अछि केबे कोन आसी आंसर तो हमर हला 5.67 into 10 to the power minus 8 ओ सॉरी एरिया टा मीटर स्क्वायर नहीं कि हां तो सिग्मा टी फॉर तो एठी हमें भूल गले कोन 100 to the power 4 रहबेटा ठीक अछि तो 100 to 4 तले एटा हमें 10 रो पावर केते हबो 8 ठीक अछि तो 10 रो पावर 8 एवं तो एटा आसीबो और 10 to the power minus 4 तले अछि तो ये तो कैंसिल है जो आंसर आसीबो 5.67 into 10 to the power minus 4 तो जूल आसीबो आंसर तो ऑप्शन एटी मैच है नहीं पई हम एटा सेंटीमीटर स्क्वायर जो देछि क्वेश्चन ने एटा मीटर नेले हबो 1 मीटर है गेले मतलब उची 10 माइनस 4 टा फैक्टर आसीबो नाही तो 5.67 जूल हेबो तो क्वेश्चन टी करेक्शन करिवो सेंटीमीटर को मीटर करिवो बाकी प्रोसेस समान रहबो ठीक अछि तो नेक्स्ट देखो तो किर्चॉफ्स लॉ लीड्स to the conclusion that good radiators of thermal radiations are good absorbers. Two thermometers A and B are placed in the sun. The valve of A is painted black, but B is not painted. तो A टा को black करा गला, B टा को सेंदी छाड़ दिया गला, ना पेंटिंग करा गला नहीं. ताले कौन ऑप्शन टा both thermometer को correctly explain करती. जेहेतु पिले A टारे black कवर कराई सन रे पड़ला पर ये सब कौन करिवो एब्जॉर्ब करिवो तो तार टेम्परेचर बढ़िवो तो टेम्परेचर कहार राइज हो ताले टेम्परेचर ऑफ ए टा राइज हो फास्टर बट द फाइनल टेम्परेचर विल सेम इन द बोथ द टेम्परेचर बी विल राइज फास्टर देन ए बट फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम इन बोथ टेम्परेचर ऑफ बोथ विल वेरी एट द सेम रेट बट द फाइनल टेम्परेचर बी विल मोर देन ए the temperature of both will vary at the same rate but the final temperature of A will be more than B तो चारिटा ऑप्शन देइछि तो ठीक रहबो कोनटा A रो राइज हो B ठार अधिक तो फाइनल टेम्परेचर सेम रहबो कारण इक्विलिब्रियम सेरेमनी आसीबो ठीक अछि सराउंडिंग टेम्परेचर सहित हार्मोनी माने ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही who propounded the hypothesis that exchange of radiation takes place between the body at all temperature जो कथा हमें कहतुले बे जोथि पई फास्ट एमसीक्यू रो डी ऑप्शन हला सबु टेम्परेचर ऑब्जेक्ट रेडिएट करंती बा जाको मो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज बोली कहितली किए कहितले एटा किर्चॉफ्स नाही स्टीफन नाही न्यूटन नाही प्रिवोस्ट ठीक अछि प्रिवोस्ट थ्योरी नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग law states that lambda m is inversely proportional to absolute temperature बस देखिबो साइंस एग्जाम मारी आसीबो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड फॉर न्यूटन्स लॉ जो हम कहिलु न्यूटन्स लॉ कोडा माने अछि रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का भितरे बॉडी आउ सराउंडिंग बा मोर वर्जन मन रखिबो गोटे हॉट बॉडी
कम समय रे ठंडा हो फास्ट कंपैरेटिवली ना द हॉट बॉडी विल कूल फास्ट तो ये जो वैलिड करे कहाँ पाई सी कही स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस तो ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन आसी पारे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टा पचारि कौ लॉ सहित काम कर तो यहाँ मन रखी बोले स्मॉल टेम्परेचर जो डिफरेंस टा ना बहुत अधिक ना स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस ठीक अच्छे से काम कर तो नेक्स्ट corresponding to a given temperature there is a wavelength for which intensity of the heat radiation is गुटे given temperature रे there is a wavelength for which intensity of heat radiation is maximum minimum zero constant for all temperature कौन थे हमरो maximum lambda max t equal to constant मन पड़ुची तो गोटे given temperature रे there is a wavelength अच्छी जोठी where intensity of heat radiation is maximum मुझे दया कही wavelength maximum minimum किसी ना रे इंटेंसिटी ना मैक्सिमम सही वेवलेंथ रे बुझेला गोटे मिनिट चेक करनवा रेकॉर्डिंग साउंड ठीक ठाक अछि तो नेक्स्ट रही ए ब्लैक बॉडी एट हाई टेम्परेचर एमिट्स thermal radiation of high temperature a black body at a high temperature emits thermal radiation भले कि बुझवा टेम्परेचर हाई कले से जो थर्माल रेडिएशन दिए ग्राफ टा मन पकाओ एटा मन थी लैम्बडा रो एटा ई हम कहितली इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ये थर्माल रेडिएशन पकाय टेम्परेचर बढ़े बढ़े जाइथिला हमें एवढी किछ आस्तिला जेटा हाई टेम्परेचर रे थर्माल रेडिएशन टा लार्ज वेवलेंथ आसीबो स्मॉल वेवलेंथ वन फिक्स्ड वेवलेंथ ऑल वेवलेंथ मु कहितली सबु वेवलेंथ रेडिएशन आसीबो सबु वेवलेंथ रेडिएशन आसीबो सेटु मैक्सिमम के अलगा कथा तो पछे रेडिएशन टा आंसर कोन हबो एग्जाम रे मारी के आसीबो एटा विन्स लॉ कहि कि हां हाई टेम्परेचर देछि स्मॉल वेवलेंथ मारी के आसीबोनी सेमिति होय नाही कोन हुए सबु वेवलेंथ रेडिएशन करंती सेटु किए मैक्सिमम टा अलगा कथा लैम्बडा मैक्स की हबो which of the following is not the property of black body radiation they are all of all wavelength the intensity of very long wavelength radiation is small very short wavelength is large intensity of radiation of all wavelength is same black body ପାଇଁ कोन थाए कोटा कहिछि कोटा ब्लैक बॉडी प्रॉपर्टी नुहे दे आर ऑल वेवलेंथ थाए यस सब वेवलेंथ रेडिएशन रहबो वेरी लॉन्ग वेवलेंथ जोटा जोटा वेरी लॉन्ग वेवलेंथ रो आको रेडिएशन टा स्मॉल हां ठीक इंटेंसिटी कथा कहू इंटेंसिटी टा स्मॉल इंटेंसिटी शॉर्टर वेवलेंथ रो लार्ज ठीक ऑल वेवलेंथ सेम ना एटा प्रॉपर्टी नुहे तो ऑप्शन डी होबा राइट आंसर देखो सही लॉ सही कांसेप्ट क्वेश्चन रहउची हाउ इज द एमिसी पावर of a body E related to absolute temperature independent of T proportional T square proportional 1 by T square depends upon temperature but not as mentioned above option D right मारिबो T fourth way Stefan law on which of the following factors does the intensity of heat radiation from a body depend कौन फैक्टर पर इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन माने कि ई क्यू बाय एटी फार्मूला थिला ये कहा का ऊपर डिपेंड करे बोली पचार तो ये तार ई रो फार्मूला थिला एका में
ई रो फॉर्मूला कोन सबले कहाँ डिपेंड करे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऊपर अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट नुहे थर्मल कैपेसिटी नुहे तो कौन रहबो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दीटा फॉर्मूला थिला नेक्स्ट फॉर अ बॉडी स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर for a body slightly above the room temperature the rate of loss of heat depends upon rate of loss of heat टा कहाँ डिपेंड करियो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऊपर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ऊपर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग ऊपर फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर रेट ऑफ लॉस टा कहाँ डिपेंड करे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग जेमिति पढ़ाई आइछि सेमिति क्वेश्चन आसीबो आ तुम सब ठीक करबो बुझेला नेक्स्ट होची so a graph between it actually lambda pile lambda karibo a graph between lambda and e lambda the area under the graph is related to absolute temperature mo koithli area under the graph ta kon diye total intensity of radiation तो से टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन टा बा एरिया टा किने मन ऑफ एटी गुड कथा एरिया टा होची कोन टोटल इंटेंसिटी माने ई बोली कहू ये कहा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी फोर्थ नेक्स्ट Wien's displacement law is valid for short wavelength पाई ठीक है ना Wien's displacement short wavelength next a hot a hot and cold body are kept in vacuum separated from each other which of the following causes decrease in temperature of the hot body the hot body cold body को are kept in vacuum separated from each other vacuum रखा गला अलग अलग ताहले तांको भितरे which of the following causes decrease in temperature तांको भितरे जो टेम्परेचर डिक्रीज हबो कोंथि पय हबो वैक्यूम रे अछन तो रेडिएशन रहबो बुझौ छी कि नहीं कोन रहबो रेडिएशन ए मारिबो टेम्परेचर रिमेन अनचेंज मारिबो नहीं the absorptive power of a perfect black body 1 the emissive power of a surface ताहा डिपेंड करे एरिया टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ना टेम्परेचर डिपेंड करे है ना फोर्थ पावर द एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर टा ब्लैक बॉडी का समान हो एब्जॉर्सिव पावर रिफ्लेक्टिव पावर ट्रांसमिशन और दे एब्जॉर्सिव पावर ये सुनो करना हम कहितले किर्चॉफ लॉ रे ई प्रोपोर्शनल टू ए जहार गुड एमिटर और गुड ऑब्जर्वर रिफ्लेक्शन तो जीरो ट्रांसमिशन भी जीरो ब्लैक बॉडी केस में एब्जॉर्सिव पावर टा कहाँ पर डिपेंड करे एब्जॉर्सिव पावर कहाँ पर डिपेंड कर पचार सरफेस एरिया ना टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं टेम्परेचर नहीं नॉन ऑफ दी अबव कारण एब्जॉर्सिव पावर टा एब्जॉर्सिव पावर टा हमें कहाँ कहाँ कथा कहितले हां हमें या कहि परिबा टेम्परेचर पर डिपेंड करिवो ठीक अछि ऑप्शन सी हम कहि परिबा एब्जॉर्प्शन पावर टा वेवलेंथ ऊपर डिपेंड करे ओके तबे हम नॉन ऑफ द अबव इन ठीक करबा टेम्परेचर ऊपर नहीं देखो तो से रेशियो टा ना गोटे एब्जॉर्प्शन पावर हो रेशियो टा गोटे कौन थिला माने केते एब्जॉर्ब करूची बाय केते इंसिडेंट होउची जदि से टेम्परेचर अधिक हैला जदि अधिक तापे इंसिडेंट हैला तो से एब्जॉर्ब भी से हिसाब से करिवो तो हमें से करि पारि नाही मैं एठी नबा होउची से डिपेंड कर वेवलेंथ ऊपर और नेचर ऑफ मटेरियल ऊपर सरफेस एरिया नुहे सरफेस एरिया होची ई डिपेंड करे वेवलेंथ तो पक्का मन रखिवो कारण वेवलेंथ ऊपर डिपेंड करे और नेचर ऑफ सरफेस ना मटेरियल नेचर ऑफ सरफेस ठीक है
So none of the above. Given that P joules of heat is incident on a body and out of it Q joules is reflected and transmitted by it. बुझे absorption coefficient of the body माने absorption power टा पचार absorption coefficient केते हबो देखो बोले से कहू जी टोटल इंसिडेंट हला P joules P Q joule टा रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिट हला माने एठू आसी कि एठू जो राइट पड़ले रिफ्लेक्ट हवा और ट्रांसमिट हो जा बा पारे जा ट्रांसफर हो जा ये मिसी के होचंदी रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन मिसी की क्यू माने एठी पड़ी की फेरी जीवा अरे क्रॉस कर जेटा सले क्यू तने बॉडी एब्जॉर्ब केते करथिबो हमर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पचाछि हमर फला करथिला केते एब्जॉर्ब करिछि डिवाइड बाय केते इंसिडेंट हेतिला तो तळे नो डाउट पी हबो इंसिडेंट तो जदि क्यू अमाउंट हीट टा लॉस हो गला इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ताले एब्जॉर्प्शन केते रहला पी माइनस क्यू ऑप्शन कोन है ऑप्शन डी पी माइनस क्यू बाय पी नेक्स्ट एमती क्वेश्चन हमें कर सारे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय बॉडी इज आर और केल्विन कन्वर्ट करिवो और केल्विन कन्वर्ट करिवो हम कोन जानथिले E1 E इक्वल टू सिग्मा T4 से पकेबो रेशियो बा रेट ऑफ लॉस ऑफ अच्छा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट the radiation from it when the temperature is different देइछ तमे एठी E1 by E2 equal to स्टार्टिंग दी क्वेश्चन करे T1 by T2 फॉर पके सॉल्व कर चेक करो जे केते तुमर आंसर आस ठीक अछि देखियो कमेंट करिवे एटा हमर रहला लागी एना SW रहला और नेक्स्ट होची जैसे कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इतने में कर देले व्हाट इज मीन बाय द स्टेडी स्टेट ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू ए रॉड हां या कंडक्शन केस रे स्टेडी स्टेट कहबा ये स्टेडी स्टेट माने या बुझिबोनी रॉड सारा रो टेंपरेचर ता कोन हम मन पड़ यात्रा कहि छी नै क्लास रे सबुटी टेंपरेचर कांस्टेंट होय स्टेडी स्टेट रो सेंस होजी सपोज एई क्रॉस सेक्शन रे टेंपरेचर 100 अछि एवं एठी 80 डिग्री अछि और एटी 6 डिग्री अच्छी एवं मुझे हिट हिट कली आहरी ओभरहिट कली तो हिट कले एटा केस 1 स्टेडी स्टेट केमते होइबो कि मोहर हिट कली हिट सप्लाई कली मन 15 मिनिट हिट कर सला पर पुणी देखिली सेठी ना सेही 100 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छी एटी 80 अच्छी एटी 60 अच्छी एमिति नै कि समस्त 100 ही जाइचंदी टेंपरेचर कांस्टेंट न थाए ईच क्रॉस सेक्शन है जो हिट तमे कलो एपटे हीट फ्लो हबो एपटे हीट फ्लो हिथिबो तो स्टेडी स्टेट जेतु से मान अछंती सेठी से मान हीट कोनोसी एब्जॉर्ब करिवे नाही का हीट पास करे देबे किंतु तांकर टेंपरेचर चेंज हबो नाही तो टेंपरेचर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द रेड इज सेम एटा भूल ऑप्शन टेंपरेचर ग्रेडियंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ रेड इज सेम यस नो हीट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रॉड नो दैट इज करेक्ट ऑप्शन बी रहिबो राइट आंसर बोले टेंपरेचर ग्रेडियंट ठीक अछि टेंपरेचर ग्रेडियंट रेट ऑफ माने या माने में ए कहि परिबा रेट ऑफ ग्रेडियंट माने या हम कहबा रेट ऑफ लेट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो ना हीट एंटरिंग a cross section equal to rate of heat leaving it गोटे क्रॉस सेक्शन जेति की हीट एंट्री हो सेति हीट मध्य बाहर जी तो एटा को हमें ए आंसर क्लिक करबा ठीक अछि कांस्टेंट रहे नै मन रखिथिबो सब पार्ट रे कांस्टेंट स्टेडी माने नै से अनु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अच्छा कंडक्शन केमिति मूव करनी पे पचार कंडक्शन केमिति मूव करनी ड्यू टू इंटर एटॉमिक कोलिजन विदाउट हिटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम
तो कौन हम ड्यू टू इंटर एटॉमिक कोलिजन आम थर्माल कंडक्शन देखी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम लास्ट क्लास थर्माल कंडक्टिविटी देखी थे। तो थर्माल कंडक्टिविटी सहित आम कंपेयर करते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा और टेम्परेचर से पचार क्वेश्चन रे के सिग्मा टी भीतर किसी रिलेशन अच्छी कि किसी अच्छी कि पचार यस अच्छी मन रखीदा आम जे के बाय सिग्मा माने थर्माल कंडक्टिविटी रेशियो ऑफ थर्माल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर जहाँ को कह जाए पे वाइडमैन फैंस लॉ। ठीक अच्छे के बाई सिग्मा प्रोपोर्शनल टू टी ए लॉ मन रखा। नेक्स्ट रही which of the following factors determines the propagation of heat conduction through a metallic bar conduction पचार कंडक्शन मेटालिक बार रे कंडक्शन टा कहाँ पर डिपेंड करे पचार डेंसिटी ऑफ मटेरियल मेटल टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ द रॉड ओ सॉरी कोई रेट ऑफ प्रोपागेशन हाँ ऑफ हीट बाय कंडक्शन। ठीक अच्छे रेट ऑफ कहाँ पर डिपेंड करे बोली पचार डेंसिटी ऑफ द मेटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बार वॉल्यूम ऑफ द रॉड आउ नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर रहिबो कोन आमे देखिथिले बी रहिबो राइट आंसर कहीं ना क्यू डिपेंड करला काम रे के ए एरिया थिला ना बुझियो तो एटा रहिबो राइट आंसर क्यू के ए आ कोन थिला डेल टी स्मॉल टी डिवाइड बाय एल तुम ये सरफेस एरिया को बाछिबा से राइट आंसर रहिबो सरफेस एरिया। ठीक अछि नेक्स्ट देखो नेक्स्ट रही why two thin blankets put together are warmer than one blanket of double thickness। why two thin blanket दीटा पतला ब्लैंकेट तुम यूज कर आउ जड़े वन ब्लैंकेट ऑफ डबल थिकनेस यूज कर फास्ट केस प्रथम कथा कौटी वार्म हम प्रथम केस अधिक गरम रहिबो इन कंपैरिजन टू सेकंड केस जदि हम डबल थिकनेस भी नहीं रीजन कौन पचार कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन थिकनेस two blankets enclose a layer of air between the other one blanket closes the pores in the other एवं आउ रही बिकॉज ऑफ सम रीजन अदर देन द मेंशन अबव है बिटवीन देम एटा तो कौन रहो एटा आंसर राइट आंसर रहो दीटा ब्लैंकेट भितर एयर गोटे पर कंडक्टर भाया बिहेव करिवो ताकि एठी आउ हीट कंडक्शन हो पारिबो नाही। ठीक अच्छे तो राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट रही half of this slab of ice is covered with the white cloth and other half is covered with the black cloth which of the following is statement is correct। तो जोटा ब्लैक से कौन हम अधिक हीट एब्जर्व कर ब्लैक बॉडी प्रॉपर्टी अनुसार तार कौन हम जोटा अधिक हीट कर सी आइसटा अधिक मेल्ट हम तो ऑप्शन सी हम राइट आंसर हो। तो ये क्वेश्चन आसो 45 एबे रहा तुम होमवर्क सब इजी क्वेश्चन लैम्बडा एम आउ टी सहित रिलेशन कौन आगुरी गोटे होमवर्क देती एवं ए सेशन सब लास्ट क्वेश्चन which of the following can be used to estimate the temperature of star lambda mt रे हिसाब करूँ लैम्बडा mt टेम्परेचर तो डिपेंड कर कहाँ पर लैम्बडा m भितर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ नहीं शेप ऑफ द स्टार नहीं स्पीड ऑफ द स्टार नहीं रेडिएशन स्पेक्ट्रम उपरे से रेडिएशन टा को वेवलेंथ रो तो इंटरेस्टिंग कथा गोटे स्टार टेम्परेचर तुम यूँ थी जापर
जे तार तुम वेवलेंथ जानीगल बा जो वेवलेंथ से स्टार आम जानीगलु और वेवलेंथ भी केमी जानी आम जानी कलर देखिए भी कहीपर वेवलेंथ मन बुढ़ तो स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई तो आम स्टार टेम्परेचर यूज कर रेडिएशन स्पेक्ट्रम तो आज सेसन ये सरला हीट थर्मोडायनामिक्स हीट्र कनसेप्ट पूरा कंप्लीट है नेक्स्ट क्लास मानक तुम पाइब थर्मोडायनामिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ठीक अच्छे सेशन को लास्ट पर्यटन देख होमवर्क क्वेश्चन कमेंट कर द्वितीय कथा हूँ तुम्हें क्वेश्चन को बारंबार प्रैक्टिस कर फर्मुला को मन रखी ठीक अच्छे थैंक यू।